बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में एनटीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे। 2012 का बायोलॉजी का पोर्शन है। इसमें पहला सवाल है द सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर आर ऑल्सो नोन एज। तो ये फूड चेन से सवाल लिया गया है। तो फूड चेन में सबसे पहले क्या आते हैं? प्रोड्यूसर, जो कि क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उन ग्रीन प्लांट्स को जो खाते हैं वो हार्बीवोरस कहलाते हैं, और हार्बीवोरस को जो खाते हैं तो वो कहलाते हैं कार्निवोरस। और वो कार्निवोरस की जो टाइप होती है वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाती है। और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाते हैं वो भी कार्निवोरस होते हैं, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर को क्या कहा जाता है? कार्निवोरस। राइट ऑप्शन इज़ डी। अब जब कार्निवोरस मर जाते हैं तो इन पर कौन एक्ट करते हैं? डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर कौन होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगस। अगला सवाल है कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है इसको इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल फॉस्फेट, और ये कहाँ पर पाई जाती है? ग्रोइंग और स्टोरेज ऑर्गन ऑफ प्लांट में। तो यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, और यहाँ पर सवाल के अंदर ही जवाब दिया गया है सॉल्युबल फॉस्फेट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी, फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिंग्स लीड्स एयर इनटू डैश थ्रू ग्लॉटिस। फेरिंग्स से जो हवा जाती है ग्लॉटिस के जरिए किस में जाती है? तो लैरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स से जो ऑक्सीजन जाती है वो लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाती है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस से फिर ब्रांचेस निकलती हैं ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद जो है एयर जाती है एल्वोलाई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। इसका राइट ऑप्शन है सी, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज कहाँ होता है? कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? किडनी के ऊपर होते हैं, इस वजह से उन ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। एडीएच, एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये इसको बनाता कौन है? इसे बनाता हाइपोथैलेमस है, और रिलीज़ कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच का काम है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराना कलेक्टिंग डक्ट से। पैराथार्मोन रिलीज़ होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, और इसका काम है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराना। ईस्ट्रोजन जो है ये रिलीज़ होता है ओवरी से, और ईस्ट्रोजन का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराना। थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है थायरॉयड ग्लैंड, और ये क्या काम करता है? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। हाइड्रोट्रोपिज्म वो होता है कि प्लांट की मूवमेंट किस तरफ हो रही है? वाटर की तरफ हो रही है। अगर हम रूट और स्टेम की बात करें तो जो रूट होंगी वो वाटर की तरफ जा रही होती हैं, तो रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होते हैं, जबकि स्टेम क्या होती है? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जो कि केमिकल की तरफ मूवमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन अटैच होता है स्टिग्मा पर, तब वहाँ से क्या बनती है? पॉलन ट्यूब बनती है, और उस पॉलन ट्यूब वो कहाँ पर जाकर खुलती है? ओवरी के अंदर, और माइक्रोपाइलर एंड जो होता है ओवरी का वहाँ से वो अंदर खुलती है। तो उस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है कीमोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म वो मूवमेंट होती है जो टुवर्ड्स से ग्रेविटी होती है। तो रूट्स क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, जबकि स्टेम क्या है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब वही है कि लाइट की तरफ जो है मूवमेंट का होना। अगर लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, अगर लाइट से दूर होगी तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 600 होते हैं, बोथ मेल फीमेल के अंदर इतने ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा मसल कौन से पाए जाते हैं? स्केलेटल, देन स्मूथ मसल, और सबसे कम मसल कौन से पाए जाते हैं? कार्डियक मसल। अगला सवाल है स्टीरॉयड कंसिस्ट ऑफ डैश 6 मेंबरिंग, यहाँ पर डैश आएगा, एंड 1 5 मेंबरिंग, यानी कि कितनी 6 मेंबरिंग होती हैं? तो 3 होती हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी। स्टीरॉयड क्या होता है भाई? लिपिड होता है, फैटी इन नेचर होता है, लिपिड की टाइप है। स्टीरॉयड से कौन से हार्मोन बनते हैं? मोस्ट प्रोबेबली सेक्स हार्मोन बनते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। अगला सवाल है एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, केमिकल हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो एंजाइम क्या करता है? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी। अगला सवाल है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं होता। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? हम सुसाइडल सेक कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए। कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। स्टोरेज ऑर्गेनेल किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिक्टायोसोम कहा जाता है गोल्गी बॉडीज़ को, और पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, लाइसोसोम क्या कराता है? इंटरसेल्युलर डाइजेशन कराते हैं। इसके अंदर कुछ इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या कराते हैं? इंटरसेल्युलर डाइजेशन कराते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है। जैसे अमीबा है, अमीबा यूनिसेल्युलर है, और अमीबा के अंदर क्या होता है? कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। तो अमीबा के अंदर कौन सी डाइजेशन होती है? इंटरसेल्युलर डाइजेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो इंटरसेल्युलर डाइजेशन करवाता है? तो वो लाइसोसोम होता है।
बाकी प्लांट में लाइसोसोम नहीं होता। और इसको सुसाइड सेक क्यों कहते हैं? अगर किसी वजह से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो गई और सारे एंजाइम बाहर आ गए, बाहर आकर ये क्या करते हैं, किसी भी सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके अंदर एबिलिटी है इंटरसेलुलर डाइजेशन करवाने की। और ये हमारी बॉडी के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। ये इस वजह से पाए जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर सेल होते हैं मैक्रोफेजेस, जो कि क्या करते हैं, बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स को मारते हैं। तो उनकी जो डाइजेशन करवानी होती है वो कौन सा एंजाइम करवाता है? लाइसोसोम करवाता है। अगला सवाल टैक्सोनॉमी से लिया गया है। टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सवाल में पूछा गया है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू। पहले तो देख लेते हैं स्पीशी क्या होती है। स्पीशी की 3 बेसिक डेफिनेशन है। पहली तो ये है कि वो इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। सेकंड ये है कि उसके जो करेक्टर हो सिमिलर होने चाहिए। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होने चाहिए। जैसे हम सब इंसान हैं तो हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होता है। तो इन्होंने कहा कि स्पीशी ग्रुप होती है किसके अंदर, किस बड़े ग्रुप में जाती है, तो वो जेंडर के अंदर जाती है। तो टैक्सोनॉमी के जो लेवल है, तो सबसे पहले किंगडम आता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। अगला सवाल है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पूछा गया है कि इसके अंदर एक यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स पाई जाती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर एक लेयर पाई जाती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। अगला सवाल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा एक्सेप्ट। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ई, कॉमन मोल्ड। कॉमन मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है फंगस। तो कॉमन मोल्ड किस किंगडम के अंदर रखा जाता है? किंगडम फंगस के अंदर। तो यहाँ पर स्लाइम के साथ भी मोल्ड है, तो स्लाइम मोल्ड भी फंगस को ही बिलोंग करते हैं, बट इसकी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक फंगस से मिलती जुलती थी, बाकी ये फंगस से अलग था, तो इस वजह से इसको प्रॉपर किंगडम फंगस के अंदर नहीं रखा गया। बाकी के जितने, ये टोटल ए से लेकर डी तक जितने भी ऑप्शन है सारे कहाँ रखे गए थे? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अगला सवाल है पैरासाइटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफाई टिप कॉल। पैरासाइटिक फंगस जो कि क्या करता है, किसी और से जो है अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करता है लिविंग होस्ट से, और किसकी मदद से? स्पेशल हाइफाई टिप। और इन स्पेशल हाइफाई टिप को क्या कहा जाता है? होस्टेरिया। और रूट हेयर जो है ये तो भाई प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। रिजॉइड जो होती हैं ये भी फंगस के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये उन फंगस के अंदर होते हैं जो कि क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने खाने को हासिल करते हैं। अगला सवाल है द बोटेनिकल नेम ऑफ इमली। इमली का बोटेनिकल नेम है टमारिंडस इंडिका। यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी। सेसिया फिस्यूला अमलथस का नाम है। मिमोसा पुडिका टच मी नॉट का है। दतूरा अल्बा थॉर्न एप्पल का नाम है। और रोजा इंडिका रोज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट की डिवीजन, कि प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइट आते हैं, देन ट्रैकियोफाइट। ब्रायोफाइट वो होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं होते, जबकि ट्रैकियोफाइट के अंदर वेस्कुलर बंडल होता है जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ट्रैकियोफाइट के अंदर भी फर्दर 5 डिवीजन है, उनमें जो लास्ट वाली होती है उसका नाम है स्पर्मोप्सिडा। स्पर्मोप्सिडा फर्दर 2 में डिवाइड होती है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो सीड होते हैं उसके वो कवर्ड नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है वो कौन सा है जो कि जिम्नोस्पर्म नहीं है। और बाकी ए से लेकर डी के जो शुरू के 4 ऑप्शन है सारे जिम्नोस्पर्म है। लास्ट वाला जो है मोस्की, जिसको मॉजिस कहते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं है। अगर हम मॉसिस की बात करें तो ट्रैकियोफाइट ही नहीं है, ब्रायोफाइट को बिलोंग करता है, जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होता। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फिश। तो इनमें जिसमें जिन ऑप्शन के साथ फिश लगा हुआ है वो सारे फिश नहीं है, तो यहाँ पर सी हॉर्स वाला राइट ऑप्शन है। अच्छा, इससे हमें कैसे पता चला? जो फिश होती है ना उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके अंदर वर्टिब्री पाई जाती है, जबकि ऊपर के जितने ऑप्शन है ये सारे इनवर्टिब्रेट हैं। स्टार फिश बिलोंग करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को, जो कि इनवर्टिब्रेट है। जेली फिश बिलोंग करते हैं फाइलम नाइडेरिया को, ये भी इनवर्टिब्रेट है। कटल फिश बिलोंग करता है फाइलम मोलस्का को, वो भी इनवर्टिब्रेट है। अच्छा, एक और ऑप्शन भी यहाँ पर आ सकता था सिल्वर फिश का। सिल्वर फिश भी फिश नहीं है, वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, वो एक इंसेक्ट है। अगला सवाल है, इसमें बताया गया है कि ग्लूकोज जो है टूट रहा है 2 पायरुविक एसिड के अंदर। एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड हैं, तो एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होंगे। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर टूट रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में।